हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वाईफाई स्टडी एसएससी और रेलवे के स्टूडेंटों के प्रोटेस्ट में किस प्रकार से भाग ले रहा है। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि वाईफाई स्टडी एसएससी और रेलवे के स्टूडेंटों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या सच्चाई है, वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। केवल उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो चीजें हैं, उनको भी हमें सुधारना है, उनको भी हमें बेटर बनाना है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एसएससी ही नहीं, असली लड़ाई और लड़ाई है रेलवे एनटीपीसी वालों की, जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। दुख इस बात का है कि पिछले 2.5 साल से लगातार मैं क्लास ले रहा हूं। कितनी बार मैंने सिलेबस करा दिया, 50 से 60 हजार क्वेश्चन करा दिए। बच्चा एक सवाल पूछता है, सर एग्जाम कब होगा? सर कैसे बताएं? तो जितने भी रेलवे वाले विद्यार्थी हैं मेरे, और जितने भी जिनको मैंने यार कितना रेलवे वालों को पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है रेलवे वालों को, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि अब हिला डालो यार तुम लोग। अब बहुत हुआ सम्मान, ठीक है? अब तुम हिला डालो जो करना है। सबसे बड़ी ताकत हो तुम लोग, सबसे बड़ी ताकत। सिलेबस 5-6 बार पूरा करने के बाद अब ये डर लग रहा है तुम लोगों को कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये अखबार में नोटिस आते हैं, अखबार में कम से कम 50 से 60 नोटिस रिलीज हो चुके हैं एनटीपीसी के, और जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कभी अजमेर बोर्ड से निकल रहा है, कभी पटना बोर्ड से निकल रहा है कि यार इंग्लिश पढ़नी पड़ सकती है। 16 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, 18 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम डेट फाइनल होने जा रही है, और वहां पर साइट पर रेलवे के वेंडर पे वेंडर फाइनल होते जा रहे हैं, वेंडर पे वेंडर फाइनल होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विनती यही है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, प्यार से भी और हर तरह से भी। मैं ये कहूंगा कि सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से हम रिक्वेस्ट करके अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपको पता है कि डिजिटल कैंपेनिंग बहुत बड़ी चीज है। आप इसका पूरा सहयोग दें और इसमें पूरा मिलकर साथ में आए। मैं तो मेरे साथी भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि कंप्लीटली पूरा सहयोग दें। सरकार एग्जाम डेट तो फिक्स करे, स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। 20 से 30 साल का युवा, 2.5 करोड़ बच्चों के भविष्य की तरफ तो देखो कम से कम। एटलीस्ट 20 से 30 साल, कहते हैं कि किसी भी देश के युवाओं में जितनी ताकत होती है उतना ही देश सक्षम बनता है। 20 से 30 साल का युवा घर बैठा है भाई साहब, लिटरली बता रहा हूं, घर बैठा है। कोई कहता है कि सर 2 साल हो गए एनटीपीसी का, हो सकता है ना भाई, ओवर एज वाले भी तो होते हैं जिनका एक सपना होता है, एकमात्र सपना है कि भाई सिलेक्शन लेना है सर। मेरे को तो एकमात्र सपना है कि मेरा अंतिम चांस है, मैं जी जान से एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। आप बताओ सर कैसे पढ़ना है? हमने कहा कि भाई कोर्स लो, लेकिन उन्होंने लिया, एग्जाम ही नहीं हुआ, क्या करे? तो 20 से 30 साल का युवा जो कि इस देश का यूथ है, इसी को ही खत्म किया जा रहा है। क्या बूढ़े लोग चलाएंगे देश? क्या बूढ़े लोग देश चलाएंगे? अरे मैं ये कहता हूं कि जो भी किसी से भी बात करो, सब लोग पक्ष में आते हैं हर किसी इंसान के। मैं बोलता हूं कुछ भी तो आ जाते हैं कुछ लोग कि अरे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये चीज गलत है, ये चीज गलत। पक्ष बातें लोगों के पास इतनी है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन है जिनके पास पॉजिटिव एजेंडा है, जबकि उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? उनको ये नहीं दिखता है कि यार इनके पास है क्या, ये बताओ मेरे को। कोई भी एग्जाम करा लो, एग्जाम नोटिस आ जाता है, नोटिस आने मात्र से हो गया क्या काम? नोटिस दे दिया, फॉर्मेलिटी पूरी, फॉर्म भरवा दिया, पैसे इकट्ठे हो गए, बात खत्म। ये सभी मुद्दा है, ये पूरा देश आज साथ खड़ा है आपके, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आज पूरा युवा आपके साथ खड़ा है। हम सिर्फ सुनते रहेंगे क्या? कोई और इलाज नहीं हो सकता है? इलाज है, अब चुप नहीं बैठना है। चुप बैठने से काम चल गया तो शायद बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए, आगे फिर कोई साथ में नहीं आए तुम्हारे। तो आज मरने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा भी सोच सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं है आपको। आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि यार कुछ करें, मतलब उस लेवल पर करें कि हम यहां ना बैठे बस। आत्मनिर्भर तो बन जाएंगे हम लोग, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए बातों से थोड़ी बनता है आत्मनिर्भर इंसान। करना क्या है, कोई डायरेक्शन तो हो।
बातें, एजेंडे बहुत सारे हैं, किसी भी चीज पे काम करने के एजेंडे काफी सारे हैं, उन पे आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस एजुकेशन जैसी फील्ड पर आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये तो देश को गर्त में डालने वाली बात हो गई ना। एंटरप्रेन्योर बनाना है क्या सबको? ऐसे नहीं चलेगा डियर। मेरा पूरा आपको टोटली सपोर्ट है और हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अब पीछे ना हटिएगा आप लोग, ठीक है? और मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि ना कोई एसएससी है ना कोई रेलवे है। मैं कभी भी, जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे साथ अध्यापक हैं, जिन्हें की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत आदर करता हूं और मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि रेलवे और एसएससी का मुद्दा नहीं है, ये हर एग्जाम का मुद्दा है, राइट या रॉन्ग। हर स्टेट के एग्जाम का मुद्दा है, राइट या रॉन्ग। ये केवल रेलवे एसएससी का थोड़ी ना है। स्टेट लेवल पे बात की जाए, मुझे ये बता दो कि कहां पर क्या सही चल रहा है, आप मुझे ये बता दो कहां पर क्या सही चल रहा है। अब देखो, डिसलाइक करने वाले भी हैं यहां पर। वो लोग ये समझते हैं कि साहिल सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं ये चीज समझा रहा हूं कि जाग जाओ यार, अब काफी हो गया। कल को तुम भी आओगे, अगर तुम नहीं हो इस पोजीशन में, कल को तुम भी आओगे इस पोजीशन में जहां तुम्हें इन चीजों को सामना करना पड़ेगा। अब कोई साथ नहीं देगा। अगर आज साथ नहीं दिया तो आज साथ देना जरूरी है डियर। जब आग उठी है ना, तो इस आग में झुलसने के लिए भी तैयार रहो। तो भैया देखो, स्टेट, एसएससी, रेलवे, केवल ये 2-3 एग्जाम्स का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका जो सिस्टम है वो सबसे बड़ी मुद्दा है। सिस्टम जो है ना, उसको सही बनाना पड़ेगा, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, सिस्टम को सही करना पड़ेगा। यहां सुधार की आवश्यकता है, सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। ये कोई एसएससी, रेलवे नहीं। जो एचआरडी मिनिस्टर इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, एग्जाम में कंडक्टिंग एजेंसीज को देख रहा है, वो जरूरत ज्यादा है हमारी। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि देखो, प्यार आपने सबको दिया है और आप ऐसे ही देते रहोगे। आप एक युवा हो, आपकी पीढ़ी में बहुत दम है, लेकिन घर बैठकर इस दम को मत निकालो। पढ़ाई करते रहो, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ो। क्योंकि कुछ भी करो लेकिन खुद का नुकसान मत करो। पढ़ाई करनी आवश्यक है, वो करनी है, मेरा मानना यह है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। यहां सिस्टम की बात हो रही है, हर चीज में सुधार होना आवश्यक है। अगर मैं अभी बात कर दूं कि भाई एसएससी एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा, एसएससी एग्जाम, बिल्कुल सही बात है, मैं सभी अध्यापकों से एग्री करता हूं इस बात के लिए। रेलवे वालों का क्या फिर? 2.5 लाख 3 लाख, मुझे पता है कि यहां लोग बैठने वाले हैं। मतलब अगर तो होता है ना कि 3 पक्ष हैं, इस पक्ष को अगर संतुष्ट कर दिया तो ये पक्ष बैठ जाएगा। यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स और क्या है कि कम बोलना पड़े, काम ज्यादा हो जाए। बिल्कुल छाए हुए हैं निराशा के बादल, आप पे ही क्या, सभी पर।